आपने मंदिरों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कुमार देवी का देवरा, जो कि महाराणा मेवाड़ के महाराणा थे और उनके ही कार्यकाल में इस सुंदर मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो शिव हरि हर का मंदिर है। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर, लेकिन एक मन की जो पीड़ा होती है वो बड़ी दर्द होती है उसको। आपका नाम? मेरा नाम सर डॉक्टर देवेंद्र सिंह राठौर। क्या कुछ देखा आपने? मैं आज वैसे पहली बार इसी एरिया का रहने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि ज़्यादा जानकारी इस क्षेत्र की थी नहीं और नहीं कहीं इस तरह से इसका ज़्यादा एडवर्टीजमेंट है कहेंगे या कहीं लोगों को जानकारी नहीं है, तो पहली बार आज आना हुआ है यहाँ पे। खुमान मामा खुमान जी के देवरे में आज हम आए हैं। यहाँ पे प्रभु एकलिंग नाथ का शिवलिंग स्थापित किया गया है, जो बताते प्राचीन काल में महाराणा खुमान सिंह जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो आज आके देखा तो मंदिर काफी अच्छा है, काफी अच्छी हमारी ये विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है, जिसको कि हमें रक्षा करनी चाहिए, जिसको हमें सेव करना चाहिए। लेकिन आज इसकी स्थिति, इसकी दुर्दशा बहुत विकट है। हाँ, इसकी दुर्दशा काफी देखने में लगा है, तो काफी दुर्दशा हो रखी है। तो हम लोग सभी लोगों को, जिस तरह से हम पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं, झीलों को संरक्षित कर रहे हैं, नदियों को संरक्षित कर रहे हैं, बावड़ियों को संरक्षित कर रहे हैं, उस तरह से हमें ये हमारे ऐतिहासिक जो धरोहर है, जो पुरातत्व, जो पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है, इनको भी हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं इसे भी हमें पर्यावरण से जोड़ के हम हमारी विरासत को संरक्षित कर पाए। तो इसी प्रयास हम आज सब यहाँ एकत्र हुए हैं। और शांति पीठ के निर्देशन में, शांति पीठ के तत्वाधान में हम लोग एक सप्ताह से हम साप्ताहिक विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अलग अलग चरणों में हमने कल एक संगोष्ठी करी थी। हम पर्यावरण की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं और उसके काम भी कर रहे हैं। हम प्लांटेशन भी करेंगे। उसी के साथ साथ एक दिन हमने इसके लिए रखा था कि हम जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है उनको जाके देखें और उनको संरक्षित करने का बीड़ा उठाएं। तो इसी कड़ी में आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं और अब आगे की रूपरेखा तैयार करें, क्योंकि यहाँ की जो दुर्दशा है उसको देख के लग रहा है कि यहाँ पे एक पायलट स्केल पे वर्क करने की जरूरत है। पायलट स्केल पे लोगों को जोड़ के एक काम को करने की जरूरत, जिसको इससे उसको वापस के पुराने जो स्तर, जो जिस तरह का जो पुराना इसका पुरातात्विक महत्व है, और इसको हम वापस पुनर्जीवित कर सकें। क्योंकि यहाँ पे देखने में मिल रहा है, यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी कलाकृतियां, मूर्तियां जो लगी हुई है, लेकिन सब खंडित हो रखी है। कुछ लोग अब धीरे धीरे चुरा के ले जा रहे हैं, जैसा कि एक जगह ये मूर्ति है या ये जो कलाकृति है यहाँ से हटा दी गई है, तो इसको कोई न कोई चोरी करके ले गया है। और यहाँ पे ये भी देखने में मिला, सरपंच साहब से पता चला कि यहाँ का जो नीचे का जो तल है, जिसको फर्श है, ये फर्श भी जगह जगह से खोद दिया गया है। तो ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पे लोगों को, क्योंकि मंदिर था प्राचीन काल का, तो ऐसा कुछ जो चोर उचक्के किस्म के जो लोग होते हैं, उनको लगा कि यहाँ धन की लालसा है और एकलिंग नाथ के चरणों में कहीं धन मिल जाए, तो इसलिए इन्होंने पूरे ही इसके भूतल को इन्होंने खोद डाला है। तो ये इस तरह की गतिविधियों पे सरकार को रोक लगानी चाहिए। यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ उन सभी को देखते हुए इसको रोक लगानी चाहिए और इस तरह के लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। और इस तरह के, ये बहुत अच्छी विरासत है, इस विरासत को संरक्षित करना चाहिए। मुझे लगता है ये विश्व पटल पे या भारत के पटल पे या राजस्थान के पटल पे भी ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं, लेकिन बाकी ये एक बहुत अच्छा टूरिज्म का एक केंद्र हो सकता है। अगर इसको थोड़ा सा हम इसका वापस पुनर्निर्माण कर दें, पुनरुद्धार कर दें, तो एक अच्छा टूरिज्म का सेंटर हो सकता है। क्योंकि अपने आप में कैलाशपुरी अपने आप में एक बहुत अच्छा टूरिज्म सेंटर है। प्रभु एकलिंग नाथ यहाँ विराजमान है, जो कि मेवाड़ के राजा है। इसी कल्पना हमने भी किताबों में पढ़ी है कि मेवाड़ के जो राजा थे वो तो हमेशा प्रभु एकलिंग नाथ रहे हैं। मेवाड़ की जो राजगद्दी थी उसमें प्रभु एकलिंग नाथ विराज के वहां का शासन करते थे। और यहाँ के जो महाराणा थे वो अपने आप को प्रभु एकलिंग नाथ का दीवान मानते थे। इसलिए आज भी हमारे यहाँ के जो वर्तमान में जो महाराणा है, उनके नाम के आगे एकलिंग दीवान लगता है। और सभी राजा महाराजा जो महाराणा प्रताप हुए हैं, राणा कुंभा हुए, राणा सांगा, उन्होंने हमेशा मेवाड़ के दीवान बन के ही प्रभु एकलिंग नाथ को यहाँ का राजा मान के यहाँ का राजपाट चलाया, शासन किया है। तो ऐसी ऐतिहासिक धरोहर आज कैलाशपुरी के अंदर ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, जिसको आज हम आए। अभी यहाँ के लोकल लोगों से मुझे पता चला है कि यहाँ पे ऐसे कई सारे ऐसे प्राचीन अवशेष हैं जिनको कि देख के आपका मन प्रफुल्लित हो उठे, लेकिन इनकी स्थिति आज बहुत दुर्दशा वाली हो रखी है। कहते हैं कि प्राचीन नागदा नगरी जो थी वो भी यही प्राचीन नगरी है, जो यहाँ के दफन है यहाँ पे। आज तो उसका वो अस्तित्व नहीं रहा है, लेकिन इसके जो अवशेष है वो आज भी जगह जगह देखने के मिल रहे हैं। उसी अवशेषों में से ये भी एक अवशेष है नागदा नगरी का। तो मेरी सरकार से, यहाँ के स्थानीय लोगों से और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो पुरातत्व के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या जो अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि ऐसे हमारे धरोहर, जो है कि एक तरह से कहा जाए राष्ट्रीय धरोहर है, इन राष्ट्रीय धरोहर को हमें वापस फिर से संरक्षित करना चाहिए।
महाराणा प्रताप ने कहा था प्राण जाए पर वचन न जाए, अपने मातृभूमि के लिए घर बार महल सब कुछ छोड़ दिया। आज उन्हीं के पूर्वज न जाने क्यों ऐसा लगता है कि मालिक बन बैठे और मालिक 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 करते करते कोई और मालिक बन बैठे। इस पर तो मैं इस पर तो मैं कुछ टिप्पणी करने के, न तो मैं उस पोजीशन में हूँ न मैं मैं कर पाऊंगा। कहीं तो समाज का दबदबा है, कहीं पुरातत्व का दबदबा है, कई क्षेत्रों का दबदबा है, लेकिन इन दबदबों की वजह से मुझे लग रहा है सनातन धर्म खतरे में। मेवाड़ के जो महाराणा है वर्तमान में, उन महाराणा से मेरी अपील है कि इसको भी थोड़ा ध्यान में वापस संज्ञान में लाए सरकार के, और जिस तरह स्तर पे पुरातत्व विभाग की, क्योंकि अभी जो हमारे महाराणा है, जो राजवंश से जो है महाराणा है, महाराणा अभी अच्छे पद पे हैं। वो भी एक तो राजसमंद से नाथौरा जिले से एमएलए हैं, और अभी महिमा कुमारी जी ने भी एमपी का इलेक्शन लड़ा है, वो भी राजसमंद जिले से लड़ा है, और ये कहीं न कहीं उनके कार्य क्षेत्र के अंदर ही आता है। तो मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देके इसको फिर से संरक्षित कराने के लिए जो भी सार्थक प्रयास हो वो प्रयास करें। इसके साथ लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़, वो भी एक काफी चर्चित हस्ती है मेवाड़ की, उनसे भी मेरी अपील है कि वो भी इस पर थोड़ा ध्यान देके इसको फिर से संरक्षित कराने का कष्ट करावें। शायद जनता को लगा होगा कि हम राजा को एक बार फिर मौका दें, कि राजा ने जिस प्रकार से पहले जमाने में काम किए थे ऐतिहासिक, शायद वो और भी हमारे जनता के लिए अच्छा करे। इसीलिए आपको क्या लगता है? देखिए, मेवाड़ की जो जनता है उनका हमेशा से जो मेवाड़ राजवंश है उसके प्रति गहरी आस्था है, और शुरू से इस मेवाड़ राजवंश ने हमेशा रक्षा करी है। और क्योंकि पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे और जिस तरह के युद्ध होते थे उस समय महाराणा प्रताप ने इन्होंने मेवाड़ की रक्षा करी है। लेकिन आज हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, और लोकतंत्र में राजा महाराजा तो वो लोकतंत्र में सारी चीजें गौण हो गई है, लेकिन अभी आज की डेट में जो हमारे मंत्री पद होते हैं, जो हमारा एमएलए होता है, जो कि हमारा लोकतंत्र का हमारा मुखिया होता है, तो उस मुखिया पद पे फिर से कहीं न कहीं मेवाड़ राजवंश से महाराज कुंवर साहब विराजमान है। और अभी एमपी का जो चुनाव हुआ इसमें भी निश्चित ही महिमा कुमारी जी सांसद बनेगी यहाँ से। तो अब क्योंकि अब लोगों ने उनके अंदर वो महाराणा जो पुराने टाइम महाराणा प्रताप की जो भूमिका थी, वो भूमिका अब लोग उनके अंदर देख रहे हैं, वही छवि उनके अंदर देख रहे हैं। तो उस छवि से निश्चित ही लोगों का उनको अपार समर्थन, अपार स्नेह, अपार प्रेम है। हम लोगों की भी आज भी उनके प्रति मन में आस्था है, और आज मेवाड़ के प्रति हम लोग हमारी लॉयल हैं, हमारी जिम्मेदारी को हम बखूबी समझते हैं। तो इसी तरह से एक आम जनता ने यहाँ के उन्हें जिताया है, और फिर से जो प्यार महाराणा प्रताप को मिला था, जो प्यार राणा कुंभा उदय सिंह जी को मिला था, वही प्यार आज जो वर्तमान में जो हमारे महाराज कुंवर साहब हैं और महारानी महिमा कुमारी जी हैं उनको ये मिला है। तो निश्चित ही ये आज यहाँ से जीत के जब गए हैं, और जीत के एमपी में जब बन के जब दिल्ली में जाएंगे, तो मेवाड़ की रक्षा के लिए, रक्षा तो क्या कहें, आज की डेट में रक्षा तो लोकतंत्र है तो सब कानून से रक्षित है। लेकिन जो हमारा मेवाड़ का जो विकास है, काफी विकास हुआ है, लेकिन विकास के भी नए आयाम कहीं स्थापित करने हैं। तो उन आयामों को आगे बढ़ाने में जरूरी हमें देखने को भी मिलेगा अगले 5 साल में, जिनमें ऐसी मेरी उम्मीद है। आप डॉक्टर भी हैं, आपने कुछ बातें ऐसी कही है जो जनता तक सीधी जाए। उन मूर्ख जड़बूती, उन आग से अंधे, उन अंधविश्वासों को क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ ढूंढ रहे थे खजाना? अब ये तो देखो, समाज के अंदर हर जगह इस तरह के ये कि तो मैं एक बुरे ही जो कहते हैं प्राचीन काल में जो कहते थे, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते थे, जो सनातन धर्म के लिए एक तरीके से राक्षस होते थे, उसी प्रवृत्ति कुछ लोग है मनुष्य, लेकिन उनमें कुछ प्रवृत्ति आ जाती है इस तरह की, जो ये ढंग से मेहनत नहीं कर सकते, वो इस तरह की चीजों को ढूंढते हैं। तो हाँ, नहीं, ये सारा मतलब काल्पनिक है। मैं इस चीज को, क्योंकि साइंस का व्यक्ति हूँ, सपने में कुछ आ जाना और उसके वो हकीकत हो जाना, इसमें मैं विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन जो इस तरह से ये अभी भी रूढ़िवादी में जी रहे हैं, क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, और मेवाड़ ने भी काफी तरक्की की, आज के मेवाड़ के आदिवासी भी बहुत शिक्षित हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जिस तरह की जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, इन हरकतों से उनको बाहर जाना चाहिए। और जो हमारी विरासत है, जो राजा महाराजाओं ने उस जमाने में इतना मूर्त रूप जिसको दिया था, उसको सुरक्षित रखना चाहिए उनको। भोलेनाथ स्वयं विराजे वहाँ नमस्कार करके धन नहीं बटोर रहे हैं, भोलेनाथ की कृपा जब होती है तो व्यक्ति को अपार धन संपदा समृद्धि सब मिल जाती है, लेकिन उसके लिए उसकी तपस्या कुछ और तरीके की होती है। उसके लिए आपको, पुराने जमाने में लोग तपस्या करते थे, व्रत करते थे, ये सब करते थे, लेकिन आज के समय में ये कि आप अगर सत्य के साथ चल रहे हैं, तो क्योंकि जैसे सत्यम शिवम सुंदरम है, तो सत्य के साथ चल रहे हैं, आप नेक काम कर रहे हैं, तो वही आज की डेट में तपस्या, जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि करते थे। जैसा कि आज हमारे साथ हमारे त्रिवेदी साहब हैं, जो शांतिपीठ की स्थापना करी, पिछले 25 सालों से जो लगे हुए हैं समाज कल्याण के लिए, पर्यावरण कल्याण के लिए। तो इस तरह के नैतिक कामों को हम करके
निश्चित ही शिव को हम प्रसन्न कर सकते हैं। और जब शिव प्रसन्न होगा तो अपार समृद्धि यहाँ खोदने से नहीं मिलेगी, वो ऑटोमेटिक आपके कर्मों से, आपके मेहनत से आपको आपके उसमें आपके लक्ष्य को भेदने में आपको सार्थकता आपको सिद्ध करेगी। और आपका लक्ष्य भेद के आप अपार संपत्ति वैसे अर्जित कर लेंगे, अपार यश अर्जित कर लेंगे बजाय कि यहाँ खोदने से।